असद अपने बेटे हादी की वजह से शीजा को अपने साथ घर ले आए और ऑफिशियल भी हमला हो जाए। ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा चालबाज के अगले एपिसोड में आप देखेंगे आयजा असद से साफ साफ कह देती है कि अगर आपने मेरा बेटा मुझे वापस नहीं किया तो मैं आप पर पुलिस केस कर दूं और फिर आप जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते रहेंगे। इस पर असद कहेगा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जितना हक इस बच्चे पर तुम्हारा उतना ही मेरा भी है। आयजा कहेगी फिर आप मुझे हादी से दूर क्यों रखना चाहते हैं। असद कहेगा कि मैं तुम्हारा गंदा साया भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। तुमने जिस तरह मुझे धोखा दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आदत मेरे बेटे में आई। मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहता हूँ। ये सुनकर आयजा एकदम हैरान हो जाएगी और कहेगी, असद मैं आपके पैरों में गिरती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे पता है आपसे बहुत नाराज़ हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे घर वापस ले आइए। अगर मेरे लिए नहीं तो अपने बेटे हादी के लिए ही सही। मैं आपके साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। आखिरकार असद आयजा को अपने साथ घर ले आता है। जैसे ही ईशल आयजा को देख वो हैरान हो जाती है और पूछती है, आयजा तुम यहाँ क्या कर रही हो। आयजा कहती है, असद मुझे अपने साथ ले आए हैं। ईशल कहती है, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आयजा अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं हो। वो ईशल से कहती है, मैंने इस घर में दोबारा कदम रख दिया है और तुम जानती हो मैं क्या कर सकती। ईशल जवाब देती है, आयजा भी कुछ भी नहीं कर सकती। आज भी असद भाई के दिल में आपके लिए नफरत है। मेरे ख्याल से वो आपको सिर्फ हादी की वजह से इस घर में लाए हैं, क्योंकि एक माँ ही बच्चे को अच्छे से संभाल सकती है। ये उनका सोचा समझा फैसला है, मजबूरी है, वरना वो कभी भी आपको वापस नहीं लाते। सुनकर आयजा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, काविश मेरा नाम आयजा है और मैं तो इस घर से निकलवा कर ही रहूंगी, दोबारा इसी घर में हुकूमत। काविश कहती है, ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। असद भाई ने आशिर और मेरे मशवरे से ही आपको घर वापस लाया। ये सुनकर आयजा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि असद उसे उसकी बातों में आकर लाया है। लेकिन तभी अचानक ईशल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। आयजा घबरा जाती है। आशिर दौड़कर आता है और ईशल को बेहोश देख आयजा को ही दोषी ठहराता है। वो कहता है, आयजा भाभी ज़रूर आपने ही ईशल के साथ कुछ किया है। आयजा कहती, मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारी बीवी को नुकसान पहुंचाने की। आशिर गुस्से में कहता है, याद रखना अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ मैं आपको जान से मार दूंगा। असद भी आयजा से कह देती है, तुम कभी नहीं सुधरोगी। पहले मैंने तुम्हें घर से निकाला था, अब याद रखना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और हमेशा हमेशा तुम्हारा नाम मिटा दूंगा। ये सुनकर आयजा बुरी तरह डर जाती है। असद और आशिर फौरन ईशन को अस्पताल ले जाते हैं। होश में आने के बाद आशिर पूछता है कि क्या हुआ। ईशल कहती है, मैं आयजा भाभी से बात कर रही थी और अचानक बेहोश हो गई। अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ कुछ किया तो आप गलत हैं। तभी डॉक्टर आती है और कहती है, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर असद बहुत खुश हो जाता है और आशिर को बधाई देती है। आशिर और ईशल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। लेकिन आयजा फिर से नई चाल चलने लगती है। जब उसे पता चलता है ईशल भी प्रेग्नेंट है, वो गुस्से से भर जाता है। सोचती है, अगर ईशल का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मेरे हादी की अहमियत कम हो जाएगी। मुझे कुछ न कुछ करना है। इधर ईशल पहले से ही आयजा की साजिशें जानती होती है, इसलिए वो आशिर से कहती, मैं नहीं चाहती कि आयजा मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। जब आयजा को पता चलता है कि ईशल मायके चली गई, उसे बहुत गुस्सा आता है। एक तरफ वो खुश होती है कि अब कुछ दिन आराम से रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ डरती भी है कि अगर ईशल का बच्चा आ गया तो सब उसी को अहमियत देंगे। उसी दौरान असद घर आकर आयजा से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बेवजह इल्ज़ाम लगाया। आयजा खुश हो जाती है, शायद असद के दिल में उसके लिए प्यार जाग रहा है। लेकिन असद कह देता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए नफरत है और तुम कभी इसे मिटा नहीं पाओगी। अब सवाल ये है, क्या असद ने आयजा को घर लाकर सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।